नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नन्हा प्रयास बड़ी आस। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप बहुत मजबूत हैं और मैं मुस्कुरा देती हूँ। लेकिन मैं भी एक माँ हूँ और मुझे भी डर लगता है, मुझे भी चिंता होती है। मैं भी रातों को जागती हूँ कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। आज मैं यही बात आपसे साझा करना चाहती हूँ जो हर स्पेशल बच्चे की माँ के अंदर होता है। जैसे कि मेरा बच्चा कब चलेगा, कब बोलेगा, कब दौड़ेगा। इसकी उम्र के बच्चे तो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं। मैं भी देखती हूँ तो ये सोचती हूँ, फिर एक मन में ये सोचती हूँ कि नहीं, मेरा बच्चा स्पेशली इसीलिए तो है कि वो औरों से अलग है। तो मैं इसको सोचने के बाद फिर खड़ी होती हूँ और हार नहीं मानती हूँ और फिर अपने बेटे को पूरा उसी चीज़ को करने लगती हूँ जो मैं रूटीन में रोज़ करती हूँ। रात में चिंताएं सताती हैं, सुबह मेहनत रंग लाती है, ये तो दिखता ही है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये चलेगा, ये बोलेगा, ये नॉर्मल हो पाएगा। उस समय तो मैं जवाब तो दे देती हूँ कि नहीं, सब कुछ करेगा। हाँ, अंदर से डर भी लगता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब मेरा बेटा कुछ भी दूसरे दिन करता है या हमेशा ही कुछ ना कुछ तो बदलता ही है, तो मुझे लगता है कल से तो बेहतर है। फिर मैं कल दूसरे दिन जब जगती हूँ, फिर मैं देखती हूँ, कहती हूँ कल से तो बेहतर है। तो मुझे ये लगता है कि आज जो है वो कल से बेहतर है और जो कल होगा वो आज से बेहतर होगा। फिर मैं ये सोच के और अपने मन को समझा के फिर अपने बेटे के लिए खड़ी होती हूँ और पुनः वही चीज़ करने लगती हूँ जो मैं पूरी दिनचर्या इसकी है। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि मन में डर और चिंता होती है। कई लोग हमको बोलते हैं कि आप नहीं रहेंगे तो इस बच्चे का क्या होगा। हालांकि मैं सेकंड बेबी प्लान नहीं करना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैंने एडॉप्शन के लिए सोचा है कि मैं एक बेटी अडॉप्ट करूँगी अगर मिल जाएगी तो इसके लिए सिबलिंग हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे वीर पे देना चाहती हूँ। लेकिन मैं इसे बोझ नहीं समझती हूँ। लोगों का ये भी कहना होता है कि आप कहीं जा रही हैं तो उसको कैरी क्या करेंगी, किसी कोई घर में है तो देख लेगा, वो वहाँ जाके क्या करेगा कोई फंक्शन में। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को नॉर्मल दुनिया से दूर नहीं रखना चाहती। मैं अपने बच्चे को नॉर्मल दुनिया के साथ रखना चाहती हूँ। वो स्पेशल है, लेकिन इतना भी अब नॉर्मल नहीं है कि वो दुनिया में रहे ही ना, दुनिया से अलग हट जाए, एकदम कटा कटा हो जाए, कि उसको दुनिया वाले अलग रूप में देखें। ऐसा कुछ नहीं है। कमियां सब में होती हैं, कमियां आप में भी हैं, कमियां हम में हैं, इसमें इनमें ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बिना कमियों के द्वारा कोई पैदा हुआ है, लेकिन इनमें कुछ ज़्यादा है जिसे सुधरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। हर माँ बाप ये सोचते होंगे कि मेरे बेटे का, ऐसे बच्चे का भविष्य क्या होगा। मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं रहूँगी तो इसका क्या होगा। मतलब अगर सिबलिंग ले भी लेती हूँ तो उसकी केयर करती है कि नहीं करती है, क्योंकि मेरे ना रहने पे इसका क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, ये तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। लेकिन अपना प्रयास मैं नहीं छोड़ती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये अपने पैरों पे खड़ा होके अपनी चीज़ों को करने लगे। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जीते जी ये सारी चीज़ें कर ले। और सभी माँ बाप को यही सोचना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं भी रोती हूँ, मैं भी टूटती हूँ, मैं भी बिखरती हूँ, मुझे भी दर्द होता है, लोगों की बातों से फ़र्क भी होता है। लेकिन मैं फिर एक बार अपने बेटे का चेहरा देखती हूँ और सोचती हूँ उन्हें तो कहना है, लोग हैं, लोगों का काम है कहना, और मुझे तो अपना काम करना है। लोग तो कहते ही रहेंगे, तो अच्छे हैं तो बुरे तो हैं, तो भी आपको कहना ही कहना है। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अपने बेटे के लिए मुझे हार नहीं माननी है और मुझे जो करना है वो मुझे करना है। और ऐसा नहीं है कि मेरी इस लड़ाई में मेरे पति साथ नहीं देते हैं। मेरे हस्बैंड अपने जॉब से जब भी खाली होते हैं पूरा साथ देते हैं। और मेरे बेटे को घूमना बहुत पसंद है, तो वो घुमाने फिराने उसको ले जाते हैं। उसे कपड़े पहन के घूमना बहुत पसंद है। कहीं भी एक राउंड आप बाइक या कार से घुमा दीजिए, वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो थोड़ी सी मेरे बेटे की जो माइंड है वो छोटे बच्चों वाला है घूमने फिरने में। बाकी चीज़ें वो बड़े बच्चों की तरह समझता है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं समझता। लेकिन अब डिले बेबी है तो हर चीज़ लेट भी है,
तो मैं उस बहुत अच्छे से उसको हैंडल करती हूँ। जहाँ पे गलती है वहाँ बड़ों जैसा, जहाँ बचपना है वहाँ बच्चों जैसा। तो लोग तो कहते हैं कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन हर वो माँ जानती है कि ऐसे बच्चों के साथ मजबूत दिखना ही एक सबसे बड़ी हिम्मत है। अगर आप मजबूत दिख रही हैं तो यही आपकी हिम्मत है, और इस हिम्मत को कभी टूटने मत दीजिएगा। और इस हिम्मत के द्वारा ही आप अपने बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।